हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज़ तालिब। आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे लेंस क्या होता है, लेंस कितने प्रकार का होता है और गोलीय लेंस किसे कहते हैं, गोलीय लेंस के प्रकार। ठीक है, अब आपको बता दूं कि हमारा जो प्रकाश का परावर्तन नाम तथा अपवर्तन वाला चैप्टर है, उसमें से हमने प्रकाश का परावर्तन पूरा ख़त्म कर लिया है। अब प्रकाश का अपवर्तन पर हम चालू हुए हैं, चले हैं और उसको पढ़ रहे हैं। उसमें से कई टॉपिक्स हो गए हैं। आज ये हम गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन सीखेंगे। आज से स्टार्ट कर रहे हैं इसको सीखना। और आज हम बेसिकली 2-3 बातें जानेंगे कि गोलीय लेंस क्या होता है और गोलीय लेंस कितने प्रकार का होता है। ठीक है, ये गोलीय लेंस के प्रकार कक्षा 10 का है विज्ञान, भौतिक विज्ञान हमने स्टार्ट किया है। आपकी क्लास में 3 विज्ञान हैं, एक रासायनिक विज्ञान, एक जीव विज्ञान और एक भौतिक विज्ञान। तो हमने सबसे पहले भौतिक विज्ञान स्टार्ट किया हुआ है। इसमें से आज हम गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन सीखेंगे। ठीक है, तो आज से यहाँ से गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन की कहानी होती है स्टार्ट। तो चलिए जान लेते हैं कि लेंस क्या होता है। आपको मैं पहले बता देता हूँ कि लेंस क्या होता है। कोई ऐसा पदार्थ जिससे हम आर पार देख पा रहे होते हैं उसे लेंस कहते हैं। ठीक है, आप अगर डिफिनीशन लिखना चाहें लेंस की तो लिख लेना। कोई ऐसा पदार्थ जिससे हम आर पार देख पाते हैं उसे लेंस की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि पानी एक लेंस है, पानी से हम लेंस बना सकते हैं, पानी से, कांच से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे लेंस बना सकते हैं। तो जिससे हम आर पार देख पाते हैं उसे लेंस कहते हैं। लेकिन हमको जो है इस चैप्टर में आपकी क्लास 10th साइंस में, भौतिक विज्ञान में हमको गोलीय लेंस को पढ़ना है। ठीक है, तो सारे लेंसों की बात हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ गोलीय लेंसों की बात करेंगे बेसिकली। तो गोलीय लेंस क्या होता है? गोलीय लेंस ऐसा लेंस, मैंने गोलीय लेंस की डिफिनीशन लिखी है, चलो मैं पढ़ देता हूँ फिर समझाता हूँ आपको। गोलीय लेंस कहते हैं दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, उसे गोलीय लेंस कहते हैं। गोलीय लेंस समझिएगा ध्यान से कि कोई ऐसा पृष्ठ है जिसका एक सिरा या दोनों सिरा उभरा हुआ है। ठीक है, गोलीय है, वक्रित है, गोलीय है, तो उसे क्या बोलेंगे? गोलीय लेंस बोलेंगे। गोलीय लेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 2 रूप गोलीय लेंस मुख्य रूप से गोलीय लेंस 2 प्रकार के होते हैं। वही मैंने बताया अभी। गोलीय लेंस मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस और एक अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो आज आइए हम देखें उत्तल लेंस क्या होता है। उत्तल लेंस जैसे हमने दर्पण में सीखा था अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, वैसे ही लेंस में भी अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों होता है। तो उत्तल लेंस पहले सीखते हैं। उत्तल लेंस क्या होता है? वह लेंस जो बीच में मोटा हो। ये देखो मैंने एक उत्तल लेंस बनाया, इसको देखते हुए आप परिभाषा को याद कर सकते हैं। वैसे आपसे एक बात बता दूं कि परिभाषा एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन क्योंकि नॉलेजेबल पर्सन बनना है आपको ना, एक तो हर एक चीज़ की नॉलेज तो होनी चाहिए, नहीं तो कोई पूछेगा तो आप क्या बताओगे। इसलिए अच्छे से पढ़ो, जो भी चीज़ पढ़ो एकदम सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत ही गहराई में जाके पढ़ो, तो सब कुछ पता होना चाहिए आपको। तो परिभाषा तो पता ही होनी चाहिए आपको। ठीक है, लेंस क्या होता है? वह लेंस जो बीच में मोटा हो। उत्तल लेंस में क्या हो? जो देखो बीच में ये मोटा है, बीच में क्या है? मोटा है, बीच में मोटा, किनारों पर पतला। देखो किनारों पर क्या है? पतला है। किनारों पर पतला हो उसे वही उत्तल लेंस कहते हैं। जो बीच में मोटा हो, किनारों पर पतला हो, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। आप इसे देख सकते हैं। और इसमें एक खासियत है, वो भी लिख दिया मैंने। इसे एक दूसरा नाम भी है, उत्तल लेंस का एक दूसरा नाम भी है। याद रखिए, बहुत ये वाला नाम जो है कन्फ्यूजन करता है, इसलिए बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। अभिसारी लेंस किसको बोलते हैं? उत्तल लेंस को। ठीक है, क्योंकि अब अच्छा, ये अभिसारी क्यों बोलते हैं इसको? अभिसारी माने होता है इकट्ठा करना। ठीक है, क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को अभिसरित करता है। अभिसरित माने इकट्ठा करता है। देखो इकट्ठा लिख दिया मैंने बगल में, ताकि आप नोट्स कर लेना, बढ़िया से नोट्स बना लेना। देखो ऐसे प्रकाश किरण आ रही थी, तो ये क्या किया? एक जगह सारी किरणों को एक जगह क्या कर रहा है? इकट्ठा कर रहा है, मतलब किरणों को मोड़ रहा है। तो इसीलिए इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। आइए दूसरा प्रकार देखते हैं। ये उत्तल लेंस हो गया। अब दूसरा प्रकार है अवतल लेंस। तो चलिए मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं दूसरा लेंस लिख देता हूँ जो इसका नाम है अवतल लेंस, फिर आप उसको भी नोट कर लेना और मैं समझा दूंगा। आइए अब देखें कि अवतल लेंस क्या होता है। अवतल लेंस लिख दिया है मैंने, आप नोट कर लेना, भी मैं हट जाऊंगा तो।
और आप इसको इसकी नोट चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं बताऊंगा आपको नोट्स कहाँ मिलेंगी, ठीक है। वह लेंस जो किनारों पर मोटा वो बीच में पतला होता है अवतल लेंस कहलाता है। बात समझ में देखिए यहाँ पे, किनारों पर मोटा, किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। और उत्तल लेंस अभी मैंने पढ़ा था तो क्या था, बीच में मोटा और किनारों पर पतला, ठीक है, दोनों एक दूसरे के उल्टा है, याद रखिए बहुत अच्छे से। इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं, देखिए कंफ्यूजन वाला आ गया ना फिर से। उसे अभिसारी कहते थे, इसमें भा में छोटी की मात्रा थी, इसे अपसारी कहते हैं, इसमें आप अपसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक है, इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। अच्छा क्यों कहते हैं, क्योंकि यह किरणों को अपसरित यानी कि फैला देता है, दूर कर देता है, दूर दूर। देखिए प्रकाश किरण से जा रही थी, इसको फैला दिया इसने, दूर कर दिया, ऐसे जा रही थी इसको फैला दिया, इसलिए इसको अभिसारी अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप बहुत अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम लेंसों के बारे में थोड़ी सी बातें जानेंगे कि लेंसों में वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, ये सब कहाँ पे होता है। क्योंकि हम दर्पण में सीख चुके हैं कि फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र कहाँ पे होता है, इसलिए हम लेंस में आसानी से सीख पाएंगे। आपको याद होगा दर्पण में हमने सीखा था, तो लेंस में भी सेम वैसा ही होगा, थोड़ा ही कुछ काल बदला होगा, इसको हम अच्छे से क्लियर कर लेंगे और अब हमको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और हम बहुत आसानी से सीख जाएंगे सब कुछ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।